Hello, Namaste and welcome back to our channel. Done with 9th examinations, done with 10th boards, but अब क्या 10th वाले बच्चे तो बहुत फ्री फील कर रहे होंगे, अभी एग्जाम्स हो गए, सब हो गए, वो चिल लाइफ बिल्कुल अपनी एंजॉय करेंगे। बट 9th वाले बच्चों के एग्जाम्स होने के बावजूद भी एक फियर होगा, एक टेंशन होगी। ये जो हैप्पीनेस मिली है ना, टेम्परेरी हैप्पीनेस, ये सिर्फ 10-15 डेज़ की होगी, बिकॉज बोर्ड एग्जामिनेशन वाली क्लास, जिसको हम बोर्ड क्लास बोलते हैं, 10th वाली क्लास बोलते हैं, वो बिगिन हो रही है। अब 10th बिगिन होते होते हम लोग बहुत सारे डिलेमा में आ जाते हैं, बहुत सारे कन्फ्यूजन में आ जाते हैं। सो हियर आर 3 मिस्टेक्स जो मैंने करी थी, एंड आई जेन्युइनली होप कि ये मिस्टेक्स तुम लोग बिल्कुल भी नहीं करो, क्योंकि 10th में जो डिसिप्लिन हमारा क्रिएट होता है ना, वो आपके 11th के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 12th के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड ऑफकोर्स आपकी हायर एजुकेशन के लिए भी इंपॉर्टेंट है। सो इट इज़ नॉट ओनली अबाउट योर रिजल्ट, इट इज़ अबाउट क्रिएटिंग अ डिसिप्लिन इन द कमिंग ईयर्स। अब सबसे पहली गलती मैंने क्या करी थी कि मैंने ना बहुत सारी ना रेफरेंस बुक्स ले ली थी इनिशियली। सही है, रेफरेंस बुक्स लेना, ऑल इन वंस लेना, PYQs वाली बुक्स लेना बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल वर्थ इट है। बट आफ्टर 2 to 3 months इन 10th क्लास, मतलब अभी तुम्हारी 10th बिगिन भी नहीं हुई है, तुम ऑलरेडी वो सिर्फ एक ना एनवायरनमेंट क्रिएट करने के पीछे हो कि बहुत सारी बुक्स आ जाए मेरे लिए, बहुत सारी बुक्स मैं ले लूँ। सो स्टॉप डूइंग ऑल दिस एंड फोकस ऑन योर NCERT राइट अवे। तुम्हें किस पे फोकस करना है? तुम्हें फोकस करना है सिर्फ और सिर्फ NCERT पे अभी, क्योंकि ट्रस्ट मी 10th बोर्ड का तो बहुत ही मेजर पोर्शन आता है जो वो हमारी NCERT से ही आता है। तो NCERT को अपनी बाइबल बुक मान लो, NCERT पर ही स्टिक करो। इनिशियली एक एक वर्ड NCERT का बिल्कुल रीड करो, रट लो, उसको घोल के पी लो, क्योंकि NCERT में लैंग्वेज बिल्कुल ईजी नहीं है। सिंपल सेंटेंस भी बहुत राउंड अबाउट वे में दिया जाता है कई बार, जहाँ पे हम बहुत उलझ जाते हैं। तो NCERT के थरो रिविजन, थरो रीडिंग हमें आज से ही स्टार्ट करनी है। अब एक चैप्टर हो जाए, उसको रीविजिट करो, उसको रीड करो, उसके कॉन्सेप्ट को रीबिल्ड करो, एंड NCERT को ही बार बार अपनी पॉलिश करो। नेक्स्ट आता है कि दिस इज़ योर गोल्डन पीरियड। 10 मंथ्स है हमारे पास, ये पूरी क्लास 10th के लिए। 10 मंथ्स में सिलेबस आपके पास आ गया है। साइंस में आपके पास है 12-13 चैप्टर, मैथ्स में आपके पास है 12-13 चैप्टर, इंग्लिश में आपके पास 2 बुक्स आ जाती है तुम्हारी। जो भी सिलेबस है आपको पता है, ठीक है। अब तुम लोग क्या करोगे? मार्च के महीने में तुम डॉज करोगे मतलब एक कोचिंग जाओगे, समझ नहीं आएगा, या बहाना करोगे, मे बी फ्रेंड्स के पीछे भागोगे, इधर उधर टाइम वेस्ट बस करते फिरोगे एंड सीरियसली नहीं लोगे। बट मार्क माई वर्ड्स, ये टाइम जो अभी चल रहा है, तुम डेफिनेटली इसको रिग्रेट करोगे, इसको मिस करोगे अगर आज तुमने सही से इसको यूटिलाइज नहीं किया। अपना डिसिप्लिन क्रिएट करो, सिलेबस कवर करते जाओ। ये जून तक का जो महीना है, इसमें तुम्हें मेजर सिलेबस ख़त्म कर देना है, जो मेरी जेन्युइन एडवाइस रहेगी। क्योंकि क्या होता है, जुलाई के बाद स्कूल्स ओपन होते हैं, स्कूल्स में बहुत प्रेशर क्रिएट हो जाता है सिलेबस रश करने का। उनको सितंबर तक सिलेबस ख़त्म करना है, फिर हाफ ईयरलीज लेने हैं, प्री बोर्ड्स लेने हैं, फाइनल्स लेने हैं। एंड इस बार तो ये भी एक कंट्रोवर्सी चल रही है कि क्या बोर्ड्स 2 बार होंगे, फर्स्ट टर्म में कैसे होंगे, सेकेंड टर्म में कैसे होंगे। सो जेन्युइन एडवाइस कि ये गोल्डन पीरियड है, मार्च का महीना, अप्रैल का महीना, मई एंड जून, ये 4 महीने, 4 भी नहीं 3.5 महीने, इनको वेस्ट नहीं करो। मेजॉरिटी सिलेबस अभी कंप्लीट करो ताकि बाद में रिवीजन हो पाए, थरो रिवीजन हो पाए NCERT का, जो मैंने अगेन फर्स्ट पॉइंट में भी मेंशन किया था, ठीक है। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या आती है कि जो भी आप मेंटोर चूज़ कर रहे हो, जो भी आप कोचिंग फाइनलाइज कर रहे हो, जिसको भी आप यूट्यूब पे फॉलो कर रहे हो, उनके साथ बिल्कुल स्टिक हो जाओ। मतलब कि जैसा वो बोल रहे हैं सही बोल रहे होंगे। सबके पास बहुत नॉलेज है, सब टीचर्स के पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, सारे टीचर्स बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। कोई भी टीचर यहाँ पे आपको प्ले अराउंड नहीं करेगा, आपको गलत गाइडेंस नहीं देगा, बट हर टीचर का ना तरीका अलग होता है। तो कोचिंग भी जो चूज़ करो, 15 डेज़ हैं हमारे पास। अगर आप 20 मार्च तक भी ये वीडियो देख रहे हो, यू हैव 10-15 डेज़ बिफोर योर स्कूल बिगिन्स इन क्लास 10th। डिसाइड कर लो, एक ट्यूशन डेमो ले लो, भले जो आपके यूट्यूब पे पढ़ना है, एक मेंटोर डिसाइड कर लो, एंड उस मेंटोर के साथ बिल्कुल स्टिक अराउंड हो जाओ, उनको बिल्कुल भी नहीं छोड़ो। एंड ट्रस्ट मी, अगर ये चीज़ आपने कर ली कि जो मेंटोर चूज़ किया, पहले तो वो वाइजली चूज़ किया, एंड उस मेंटोर के साथ बिल्कुल 10 महीने या 8 महीने तुम लग के काम करते रहे, उसके साथ बिल्कुल एक पर्सनल कनेक्ट क्रिएट कर लिया ना,
तो यहाँ से ही तुम्हारा एक टर्निंग पॉइंट क्रिएट हो जाएगा फॉर योर फर्दर लाइफ। तुम्हें एक रिस्पेक्ट रहेगी टीचर्स की एंड तुम सही डिसीजंस ले पाओगे। तो यह वर 3 मिस्टेक्स जो मैंने खुद करी थी। मैंने बहुत कोचिंग्स चेंज करी थी क्लास 10th में। मैंने NCERT उसको नहीं कंसिडर किया था। मैं NCERT या कभी कोई बुक, कभी कोई रिफ्रेशर, कभी कोई ऑल इन वन देख के इधर उधर जगल होती थी। एंड मेजरली मैंने पढ़ाई ही सितंबर के बाद स्टार्ट की थी। मैंने कवर कर लिया था, बट ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चा कवर कर पाए, या अगर मैं स्टार्टिंग से ही पढ़ती तो जो मेरे 84% आए थे उससे भी मेरे को ज़्यादा आ सकते थे। सो हियर वर माय 3 टिप्स। आई होप यू लाइक द वीडियो। कोई भी डाउट है रिगार्डिंग योर सब्जेक्ट चॉइस, रिगार्डिंग योर इलेक्टिव चॉइस, डू मेंशन, डू कमेंट। हम लोग मिलते रहेंगे। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड हैप्पी लर्निंग।